नमस्कार। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे एक ख़ास चीज़ पर जिसके बारे में आप जानने के लिए उत्सुक होंगे। दरअसल बात ये है कि जो वेपन्स की बात करें, अगर हथियारों की बात करें तो उसमें तो हथियार बहुत हैं, कट्टा, बंदूक, बम, है ना। लेकिन अगर जहाँ परमाणु बम की बात आती है वहाँ रूह कांप जाती है कि आखिर ये परमाणु बम होता क्या है, काम कैसे करता है और परमाणु बम संपन्न राष्ट्र कौन कौन से हैं। क्या जो राष्ट्र परमाणु बम संपन्न हैं तो वो ऐसा माना जाए कि शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। तो इन सब चीज़ों का जो हमारे अंदर निकल रहा है, प्रश्न निकल रहा है, इन सारे प्रश्नों का समाधान आज हम शत्रुघ्न सर से करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, क्रम से देखिए पूछने में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं ये पूछने का काम करूँगा जो हमारे मन में जिज्ञासा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि परमाणु बम कैसे काम करता है, कब काम करता है, कौन कौन लोग इसे काम करवाते हैं, ये तो बाद की बात है। नहीं, सबसे पहले ये बता दीजिए कि परमाणु बम आखिर वो व्यक्ति था कौन जिसने बनाया इसको। जी सर, परमाणु बम के आविष्कारक के अगर नाम के तौर पे हम कहें तो इसमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे और ये अमेरिका के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। इन्होंने ही परमाणु बम का आविष्कार किया था। अच्छा, ये फिजिक्स के प्रोफेसर जो परमाणु बम बना जी। तो अब जैसे परमाणु बम बनता है तो ठीक है कि परमाणु बम है, उसको उन्होंने बनाया, लेकिन अब परमाणु बम की हम बात करें तो ये परमाणु बम में कौन कौन सा ऐसा चीज़ मिलाया जाता है, कौन कौन से मतलब तत्व मिलाए जाते हैं जिससे बनाया जा सके। अगर मान लीजिए अगर ये जानते हैं तो हम लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा बता दीजिए कौन कौन सा तत्व। इसमें मुख्यतः यूरेनियम नामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है और मुख्य रूप से यूरेनियम ही किया जाता है जो कि क्षति करता है यूरेनियम। और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी मात्रा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का आवेश होता है। अच्छा, तो ये बताइए यूरेनियम से परमाणु बम बनता है, तो क्या मार्केट में यूरेनियम मिल सकता है क्या हम लोगों को? नहीं, मार्केट में यूरेनियम पर नहीं मिल सकता है। अच्छा, अगर मिलेगा कहीं तो मतलब बहुत महंगा मिलेगा? नहीं, यह दो देशों के बीच होता है जो जहाँ से यूरेनियम निकलता है किसी समझौते के तहत, और इसमें कई प्रकार की समझौते भी हैं और कई प्रकार के नियम भी बने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम भी बने हैं जिससे कि हर कोई देश यूरेनियम बाई नहीं कर सकता है, परचेज नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताइए यूरेनियम से जो परमाणु बम बनाया जाता है इसमें नाभिकीय विखंडन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी हैं ये सब आपस में विखंडित होते हैं, टूटते हैं। तो फिर टूटने के बाद क्या इसमें से मतलब आग निकलती है जो सभी लोगों को जला देती है कि फिर कुछ और चीज़ है? इसमें मुख्यतः जो है कि गैस और जो ये रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं और इसकी जो क्षति होती है लगभग 500 मीटर के दायरे में तो डायरेक्ट हो जाती है। अच्छा, डायरेक्ट हो जाती है और कई हज़ार फीट तक धुआं भी निकलता है कि जो धुआं जो है जहरीला होता है, जिसमें फेफड़े जाम हो जाते हैं, नाक जाम हो जाते हैं और व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ये थोड़ा सा रेडिएशन बताइए। रेडिएशन समझ में, जैसे किसी को मान के चलिए कि काट दिया जाए तो रेडिएशन है नहीं, जहाँ तक लग रहा है, या फिर जो है अगर किसी का फेफड़े जाम हो जाते हैं या जल जाते हैं तो रेडिएशन है नहीं। रेडिएशन को थोड़ा बताइए क्या है। रेडिएशन में मुख्यतः 3 प्रकार के रेडिएशन उसमें से निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, ये अल्फा, बीटा, गामा तो रेज हैं। हाँ, रेज है ना, किरणें वैसी को रेडिएशन वही है। तो ये नुकसान करती हैं, रेडिएशन मतलब फैलाती हैं। किस रूप में? किस रूप में मतलब कह सकते हैं कि स्किन जैसे कि त्वचा को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जिससे कि कैंसर जैसे रोग और अन्य कई प्रकार के रोग होते हैं, जिससे कि आदमी की मृत्यु जैसी स्थिति बन जाती है परमाणु बम। मतलब ये कहा जाए कि जहाँ पर परमाणु फोड़ा जाता है, हमला किया जाता है, तो वहाँ से ऐसा नहीं है कि आग निकलता है, लोग जल के मर जाते हैं। नहीं, आग नहीं निकलता, विस्फोट होता है जिससे कि भूकंप जैसी स्थिति भी बन जाती है, लेकिन 500 मीटर के रेडियस में। और बाकी 500 मीटर के बाद 500 मीटर के बाद यही धुआं जो है, जहरीला गैस, रेडिएशन और वातावरण में अन्य प्रकार के गैस जो है फैल जाते हैं, जहरीले गैस। अच्छा, मान लीजिए जो ये गैस फैलती है, रेडिएशन फैलता है, तो ये कितने दिनों तक रहता है? ये कई हफ्तों, कई दशकों तक रह सकता है। अच्छा, इसका असर कई हफ्तों, कई दशकों तक रह सकता है, जिससे कि
रेडिएशन का प्रभाव तो कई दशकों तक रहता है। अच्छा, मान लीजिए ये ऐसा कहा जाता है कि इसका दशकों तक प्रभाव रहता है, लोग कहते हैं कि हम परमाणु बम फोड़ देंगे, हम परमाणु बम, तो क्या कभी इसका केवल प्रयोग ही किया गया है कि किसी देश पर हमला भी किया गया? देखिए सर, इस पे अभी तक तो प्रयोग तो परीक्षण तो 9 देश हमारे कर चुके हैं, और प्रयोग करने के बाद हमला जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध, हाँ, कब हुआ था द्वितीय विश्व? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में हुआ था। अच्छा। इसमें परमाणु बम का प्रयोग करने वाला पहला देश अमेरिका था, जो कि जापान के मतलब हमला करने वाला? हाँ, हमला करने वाला पहला देश अमेरिका ही था। और जापान के 2 स्थान पे हमला किया था, 2 शहरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा नामक स्थान पे। अच्छा, नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो नागासाकी, हिरोशिमा तो जापान में जो है आज भी होंगे? आज भी हैं। तो क्या ऐसा है कि मतलब अगर 45 से हम बात करें तो मान के चलिए कि 55 और 75 76 साल हो गया, तो क्या अब भी वहाँ पर रेडिएशन है? जैसा आप बताएं कि दशकों तक रेडिएशन रहता है, तो अभी रेडिएशन? अभी तो उसका प्रभाव बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन देखा गया था कि बहुत दिन तक इसका प्रभाव था। लगभग कह सकते हैं कि 2010-12 तक इसका प्रभाव बहुत था इसका। अच्छा, वहाँ पर रेडिएशन था। रेडिएशन का क्या प्रभाव था? मतलब लोग लंगड़े हो रहे थे, काले हो रहे थे? हाँ, या कुछ और क्या प्रभाव? जैसे कि मुख्यतः इसमें कैंसर नामक बीमारी बहुत अधिक चली थी। अच्छा, कैंसर नामक बीमारी चली थी, और उसमें जो बच्चे की जन्म होता था उसमें भी कभी लंगड़े हो जाते थे, कभी कोई अंग नहीं रहता था। इस प्रकार का भी परमाणु इस तरह से काम इस तरह से उसका जो है कि क्षति रहता है। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो परमाणु बम काम करता है तो जो उसमें रेडियस नहीं, क्या बोले हैं, कौन सा, यूरेनियम, जो यूरेनियम होता है, तो यूरेनियम को केवल बम बनाने में काम किया जा सकता है कि उसका कोई और बेनिफिट लिया जा सकता है? यूरेनियम और भी विस्फोटकों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि परमाणु बम में ही प्रयोग किया जाता है। नहीं, उससे मतलब परमाणु बम तो मान के चलिए वीपन्स हो गया, हथियार हो गया, तो क्या किसी और तरह से, मतलब जो लोगों के लिए फायदेमंद हो उस तरह से भी यूज किया जा सकता है क्या? और तरह से फायदेमंद बिजली बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बिजली भी बनाया जा सकता है? बिजली भी बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। भट्ठी ताप ऊर्जा भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम तापीय ऊर्जा। हाँ, तो फिर अच्छा ये बताइए, तो मुझे लगता है कि यूरेनियम अगर इतना महंगा है और ये सारी चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से कि कुछ ही देशों के पास तो यूरेनियम होना चाहिए। हाँ, और यूरेनियम का मतलब परमाणु बम होना चाहिए। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पूरे विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं जो परमाणु बम रखे हुए हैं, परमाणु संपन्न। तो उसमें से एक आध देश बताइए जो, जैसे कि सर भारत है, भारत भी परमाणु, पाकिस्तान भी, पाकिस्तान भी है। अच्छा, पाकिस्तान और चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है, इजराइल भी है। अच्छा, इस सब परमाणु, इस प्रकार से 9 देश जो हैं विश्व में परमाणु संपन्न देश हैं। अच्छा, इन सबों के परमाणु बम है? परमाणु बम। और अगर हम दूसरे देश की बात करें, जैसे नेपाल को ले लीजिए या दुबई को ले लीजिए, जो छोटे छोटे देश हैं, इन सबों के पास नहीं है परमाणु? इन सबों के पास परमाणु हथियार नहीं है, या कह सकते हैं इन लोगों को जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता हुआ है यूरेनियम को लेकर, उस माध्यम से इनको यूरेनियम प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे ये संपन्न नहीं हो पाते हैं, परमाणु संपन्न देश नहीं बन पाते हैं, परीक्षण नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इस समय जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में हो सकता है आपको जानकारी हो, जो रसिया जो है हमला कर रहा है यूक्रेन पर, तो मैं तो कहता हूँ कि रसिया के पास तो है परमाणु बम, यूक्रेन भी क्या करे ना, एक परमाणु बम ले जाके छोड़ दे उस पर। हाँ, ये तो हो सकता है, तो लेकिन यूक्रेन के पास है परमाणु बम? परमाणु बम नहीं है उसके पास परमाणु बम था, लेकिन वो एक समझौते के तहत जब यूक्रेन जो है एक समझौते के तहत पूरा अपना एटॉमिक हथियार जो है रूस को समर्पित कर दिया था। अच्छा, हाँ जी, जो परमाणु बम को समर्पित कर दिया था। तो मुझे लगता है कि अच्छा, थोड़ा सा एक जो मुझे खल रहा है कि जब परमाणु बम फटता है तो उसका तापमान भी तो बढ़ता होगा आग जैसे, तो उसमें से हीट जो है लगभग बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। उस हीट से भी बहुत लोगों की जानें जाती हैं। जो 500 मीटर की रेडियस में होता है वो हीट ही काम करती है, और हीट जो है लगभग 3,00,000 डिग्री सेल्सियस के करीब में निकलती है। अरे बार 3 लाख, मुझे 3,00,000 डिग्री सेल्सियस, और जो मुझे पता है 3,01,000 डिग्री सेल्सियस पर जो है सोना भी गलने लगता है, लेकिन इसका तापमान तो उसमें तो मान लीजिए आदमी की हड्डी एकदम गल के खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो अब चूँकि मुझे ये जानना था कि परमाणु बम कैसे काम करता है, और इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को भी बताने का प्रयास किया कि परमाणु बम कैसे काम करता है। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ नमस्कार।